ये क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। और मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ठीक से अप्लाई नहीं कर पाते हैं। देखिए, एक पैराशूट है और वो पैराशूट ओपन होता है 50 मीटर फ्री फॉल होने के बाद में। मतलब इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं 0 मानूं तो उसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ कितना हो चुका है? उसका डिस्प्लेसमेंट हो चुका है 50, क्योंकि नीचे की तरफ हो चुका है तो माइनस। मतलब वो जो आदमी यहाँ पर था, वो आदमी अब यहाँ पर पहुंच चुका है। कितना नीचे आ चुका है? 50 मीटर नीचे आ चुका है। अब वो 50 मीटर जब नीचे आया है तो फ्री फॉल है। फ्री फॉल है मतलब उसका वेलोसिटी जो है वो मैं इस रिलेशन से दे सकता हूँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। यहाँ तक उसका एक्सेलरेशन जी है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, ट्वाइस एक्सेलरेशन को मैं -10 लिख देता हूँ नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट जो है उसको मैं लिख देता हूँ -50। सो दिस कम्स आउट टू बी 20 into 50. So velocity will be equal to 10√10। तो ये आपकी वेलोसिटी हो गई। अब इसके बाद में ये पैराशूट ओपन करता है। अब वो पैराशूट जब ओपन करेगा तो पैराशूट उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। और ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा मतलब अब उसने पैराशूट को ओपन किया है, तो पैराशूट ओपन हो चुका है तो उस पर एयर रेसिस्टेंस ऊपर फोर्स लगाएगा। इसका mg फोर्स नीचे ही लग रहा होगा, लेकिन इन्होंने बोला है कि इसके बाद में वो डी एक्सेलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से। अब डी एक्सेलरेट का मतलब ये होता है कि इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, और वो भी ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डी एक्सेलरेट का मतलब होता है वेलोसिटी को कम करना। क्योंकि इसका वेलोसिटी नीचे की तरफ था, इसीलिए इसका एक्सेलरेशन हम ऊपर की तरफ मानेंगे। तो शुरुआत में उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 10√10। ये उसका इनिशियल वेलोसिटी था। और फाइनली जब वो ग्राउंड पर पहुंचा तो बताया गया है कि वो 3 की स्पीड से पहुंच रहा है। तो वो 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पहुंचा। और उसका एक्सेलरेशन मैं -2 मानूंगा। राइट, तो अब उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा वो भी निकाल लेते हैं। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस से वी स्क्वायर हो गया आपका 9, यू स्क्वायर हो गया दैट इज 1000 प्लस ट्वाइस एक्सेलरेशन की जगह पर लिखा -2। और ये दूसरा डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूँ, पैराशूट खुलने के बाद में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। सो फ्रॉम हियर 4s विल बी इक्वल टू 4s विल बी इक्वल टू 1000 - 9। तो s का वैल्यू हो गया 991 डिवाइडेड बाई 4। तो व्हाट इज टोटल डिस्टेंस? टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 991/4 प्लस 50 मीटर जो वो पहले फ्री फॉल में कवर किया। सो 991/4 हम अप्रोक्सीमेट आंसर देख लेते हैं। अप्रोक्सीमेट मतलब इसको 1000 अगर मैं मानूं तो 1000 डिवाइडेड बाई 4, तो ये 250 के आसपास होना चाहिए, और ये 50, तो आंसर जो है वो 300 के आसपास होना चाहिए। 300 के आसपास ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। थोड़ा सा फ्लक्चुएशन शायद इसलिए आ गया कि हमने जी का वैल्यू 10 लिया हुआ है। If we have taken g to be 9.8, then option D would have been correct. So option D is correct.